दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए ये वीडियो एमपीपीएससी के वो लेकर के है। सो आपको बहुत ही सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो विद प्रूफ के साथ में सारी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। न्यूज़ के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूँगा, शायद आप अच्छे से समझ पाएँ। कट ऑफ को लेकर के जो आपके मन में अभी तक लगातार जो दुविधाएं हैं उसको लेकर के भी मैं यहाँ पर कुछ चर्चा करने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा यहाँ पर क्या जानकारी दी गई कट ऑफ को लेकर के, तो एक्सपर्ट के द्वारा भी मानेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही साथ कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है, मुख्य परीक्षा कब होगी, तो इसकी भी जानकारी अपन आसानी से समझ लेंगे। साथ ही साथ इसके इंटरव्यू हैं वो कब होंगे। एमपीपीएससी में 2022 की बात कर रहा हूँ। जो प्री एग्ज़ाम आपका हो चुका है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा और इंटरव्यू कब होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक रहा, सारी चीज़ें अच्छे से जैसे चल रही हैं उसी प्रकार से चलती रहीं, तो उसका जो टाइम टेबल फिक्स किया गया है आप ये मान के चले सारी चीज़ें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। वैसे मैंने कट ऑफ पर वीडियो और भी बनाए थे, तो उसमें क्या था, आप लोगों की प्रतिक्रिया अपोजिट थी, इतना कट ऑफ नहीं जा सकता। लेकिन एक एक्सपर्ट है आनंद सर, उनके द्वारा भी एमपीपीएससी के जो कट ऑफ को लेकर के चर्चा यहाँ पर की गई है, तो वही कट ऑफ उनके द्वारा भी बताया गया है जैसा कि ठीक मैंने आपको बताया है। तो मैं उस न्यूज़ को भी यहाँ पर आपको कटिंग में दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो प्री का जो रिजल्ट है कब आएगा उस न्यूज़ को भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, मेंस कब होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू कब होंगे। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप पूरा अंत तक देखेंगे। वैसे रही बात, देखिए प्री के रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ कट ऑफ का सबसे बड़ा इशू आज भी है, तो वो इशू आपका खत्म हो जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर इस कट ऑफ के आप इर्द गिर्द हैं 76 से लेकर 78 क्वेश्चंस यू आर श्रेणी में, तो आप उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी श्रेणी का आप इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। 75 से 77 तक ओबीसी कैटेगरी में जाने की संभावना रहेगी, मेल कैंडिडेट्स। तो इसी प्रकार से वो जो कट ऑफ है आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगा, जैसे आपके मन में फालतू के जो सवाल हैं उनसे आपको कैसे बचना है। देखिए आप चाहे इस बार आपका मेंस का सिलेक्शन हो या फिर ना हो, तो इन चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है ज़्यादा तवज्जो देने से। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी समय है आपको मेंस की तो तैयारी करना ही करना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप नेक्स्ट एमपीपीएससी देंगे तो उसमें भी आप मेंस पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा है आपका हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। ये समस्या सबसे ज़्यादा उनके लिए है जो बाउंड्री लाइन पर है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अनुभवी मानते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपर्ट मानते हैं कि कट ऑफ इतना नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज तो किसी को बेचना नहीं है, जो लोग बेच रहे हैं उनके हिसाब से कट ऑफ हो सकता है डाउन जाए। ये बात शायद आप अच्छे से समझ रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं ना जो मेंस का, तो हो सकता है उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ डाउन जा रहा हो। मैं ये नहीं कहूँगा, उनको जैसा उन्होंने उचित समझा वैसा उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वैसे आप खुद समझदार हैं, बाकी इसमें ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। तो मैं चलिए आपको कुछ वो चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ से आप थोड़ा, यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एमपीपीएससी ने यहाँ पर देखिए ये समझाने का प्रयास किया है, तो इस बातों को आप यहाँ थोड़ा अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें और ये अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं अपन कि क्या रहने वाला है। ये जो कट ऑफ है वो आपका देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला पेपर जीएस जनरल स्टडीज का हो गया, इसमें 10 सवाल आ रहे और मध्य प्रदेश के सवाल अधिक हैं। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे गए। लाडली लक्ष्मी बहना योजना से संबंधित सवाल भी पूछा गया। एक्सपर्ट आनंद जादव ने बताया कि इस बार पेपर एवरेज रहा है, इसलिए कट ऑफ 152 से 156 के बीच रहने की उम्मीद है। परीक्षार्थी राहुल ने बताया कि पेपर एवरेज रहा है, जब एक दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है।
तो यहाँ से देखिए शायद आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ये न्यूज़ कहाँ से है? ग्वालियर से है। तो इन बातों को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो आनंद सर हैं, आनंद जादौन, माने हुए एक्सपर्ट हैं ये, फैकल्टी भी है इनकी। साथ ही साथ राहुल जो एक स्टूडेंट है, देखिए परीक्षार्थी राहुल ने भी बताया है कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो एवरेज रहा है। तो जिन भी लोगों के मन में ऐसा लग रहा है ना कि कट ऑफ 76 से लेकर 78 नहीं जाएगा, तो ये आप तय मान के चलें, यूआर कैटेगरी में इतना जाना ही जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अब बाकी श्रेणियों का भी यहाँ पर आप देख सकेंगे, मतलब एक लॉजिक लगा सकेंगे। ओबीसी है तो ओबीसी में आपसे कहूँगा 75 से लेकर के 77 तक जाने की संभावना रहेगी, ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में भी आप लगा लेना। ठीक है, एससी कैटेगरी में 70 से लेकर के 73 तक जाने की संभावना रहेगी। 69 भी हो सकता है, लेकिन इससे कम मुझे नहीं लग रहा कि इस बार जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 65 से लेकर के 68 क्वेश्चंस तक जाने की संभावना रहेगी। हो सकता है 64 हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ये कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपको लग रहा है ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। 74 से लेकर के 77 क्वेश्चन तक जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ है। इसके इर्द गिर्द आपके एक दो क्वेश्चंस और भी कम ऊपर नीचे हैं, तब भी आप मेंस की तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैंने एक कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दी कि किसने, एक्सपर्ट और परीक्षार्थी दोनों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है। देखिए एमपीपीएससी ने जो रिजल्ट को लेकर के सारी चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए क्रिकरी के बाद पीएससी ने कई सवालों के जवाब भी बदले थे, अपलोड की नई आंसर की आपत्ति के लिए 7 दिन का वक्त भी दिया है। तो इसमें ये भास्कर संवाददाता इंदौर से हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझना नहीं है। देखिए यहाँ पर तो ये अभ्यर्थियों ने कहा है लगभग 20 गलत जवाबों को सही बताया है। क्रिकरी के बाद पीएससी ने आंसर की को हटा दिया था, उन गलत जवाबों को हटाकर सही जवाब जोड़ दिए हैं। अब इतनी गंभीर लापरवाही कैसे हुई, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये हर बार इनके साथ ऐसा ही होता है। पीएससी इतना पता नहीं आखिर ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे मूर्ख लोग क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो एग्ज़ाम इसी प्रकार से इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी क्या है वही नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अब जो प्री का रिजल्ट है उसको देखते हैं यहाँ पर। देखिए आगे क्या, 1.5 माह में रिजल्ट आ जाएगा आपका और 30 अक्टूबर से मुख्य परीक्षा चलेगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है अब अगले 1.5 माह में रिजल्ट जारी होगा। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच मुख्य परीक्षा होगी। नवंबर अंत में रिजल्ट आने की संभावना है मेंस का, और दिसंबर तक इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ पर पीएससी ने अपनी तरफ से आगे का ये जानकारी दी है कि आखिर क्या रहेगा। तो प्री का जो रिजल्ट है, प्री के रिजल्ट की बात करें, प्री रिजल्ट आपका देखा जाए तो अभी आपका क्या चल रहा है, मेरा मानना ये है अभी आपका मई चल रहा है। तो मई चल रहा है तो ये आपका जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये आप तय मानकर चलें। जुलाई, जून लास्ट या जुलाई में आ जाएगा 100% रिजल्ट। तो ये प्री का रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा। फिर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जुलाई लास्ट या अगस्त में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे मेंस के। तो मेंस के लिए आपके पास अभी से जो समय है, कम से कम 3 से 4 माह का जो समय है, उसे आप ना गवाएं, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा। तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने विद प्रूफ के साथ आपको दिखाया, ये सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली, सुन ली। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ चैनल के साथ हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। हर संभव मैं आपको कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस न्यूज़ के माध्यम से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। आपने न्यूज़ देखी, आनंद सर ने भी कट ऑफ बताया, साथ ही साथ प्री के रिजल्ट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी, साथ ही साथ मेंस कब होगा वो भी मैंने आपको बताया, इंटरव्यू कब होंगे उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी। ये एमपीपीएससी ने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आगे की जो रणनीति है वो क्या है, किस प्रकार से है, और कौन से टाइम पर कब क्या क्या होने वाला है।
तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। मेंस की तैयारी आपको हर हाल में करनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे उस पर आपको फोकस नहीं करना है। लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा, मेंस का कोर्स वही बाई करना जो 6 महीने वाला है, या एमपीपीएससी 2022 के दृष्टिकोण से कोई भी कोर्स अपना बेच रहा है तो उस कोर्स पर थोड़ा फोकस ना करें। एक साल की वैलिडिटी के साथ अगर कोई भी कोर्स मिल रहा है तो उस कोर्स को आप जरूर बाय करें, क्योंकि मेंस तो आपको वैसे भी पढ़ना है, इस परीक्षा के लिए भी पढ़ना है, और नेक्स्ट एग्जाम अगर आप दोगे तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको ही फायदा होगा, बाकी और किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। शायद ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पर लेके आता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप आसानी से उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों।